प्रोग्राम लेकर बिहार में न्याय के साथ विकास कैसे हो, बिहार में सुशासन कैसे हो, यही अगर मूल मंत्र के हैं और इसमें कोई बाधा नहीं है। आरजेडी के कई एमएलए आपकी पार्टी में ताकझाक कर रहे हैं। वो करेंगे ही करेंगे, इसलिए करेंगे, मैंने कहा ना कि कोई कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनता दल ने कई कार्यक्रम घोषित किए कि हम श्री नीतीश कुमार के खिलाफ संघर्ष चलाएंगे। संघर्ष के कार्यक्रम चले नहीं, कार्यक्रम के नाम पर जो छोटे मोटे कार्यक्रम भी हुए उसमें लालू प्रसाद जी आए नहीं। घोषणा कर चुके थे लोग कि लालू प्रसाद जी आएंगे। अब लालू प्रसाद जी की रुचि अब यहाँ बिहार में है नहीं, तो पार्टी कैसे चलेगी? वे तो NRB हो गए हैं, नॉन रेजिडेंट बिहारी। तो ये लग रहा है जो आरजेडी एमएलए हैं उनको आप कब वापस लेके आएंगे, क्योंकि लगता है कि उसकी टेक्नोलॉजी आपको अधिक पता होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए कई लोग संपर्क में रहते हैं, लेकिन हर लोग को अब एक समय पर उसका उपयोग किया जाता है। लग रहा है कि वो समय जल्दी आएगा और फिर नहीं, आ भी सकता है, जल्दी भी आ सकता है, देर भी हो सकती है, लेकिन समय तो है। कई लोग संपर्क में हैं और आना चाहते हैं। मीन्स आपको हरी झंडे मिली तो बिहार से विपक्ष खत्म हो जाएगा? नहीं, विपक्ष खत्म नहीं होगा। विपक्ष क्यों खत्म होगा? विपक्ष को रहना चाहिए, लेकिन वो कार्यक्रम ही नहीं चलाएंगे तो कौन रहेगा? कोई कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। कोई कार्यकर्ता, नीतियों से और कार्यक्रमों से ना पार्टियां बनती हैं। बट ये बताइए कि पार्टी तोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी आपने सीखे हैं वो कैसे, क्या ये समाजवादी मूवमेंट की समझ थी या फिर बदलते समय के अनुसार आपने इस टेक्नोलॉजी को? नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसे मैं टेक्नोलॉजी का एजुकेशन प्राप्त किया हूँ। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसका इस्तेमाल आप पॉलिटिक्स में कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं, वो संपर्क में साथी हैं, हमने मिला दिया। जब मिलने वाला लीडर के प्रति आस्था व्यक्त करना चाहता है तो हम मिला देने में हमको क्या है। बट ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि आपकी पार्टी, आपके गठबंधन को पर्याप्त बहुमत था और आपको अलग से लोगों को लेने की जरूरत नहीं थी। नहीं, तो मैंने कहा ना, सिर्फ आप अगर कोई सफोकेशन फील कर रहा है तो उसको रिलीफ देना भी तो हमारा काम है। बिहार के पॉलिटिक्स में जिस गठबंधन के साथ आप सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो संघ के इशारे पे अपनी ज़मीन मजबूत कर रहा है। क्या इसकी जानकारी आपको है या फिर उसके समानांतर आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी को जनाधार मजबूत करना ही चाहिए। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में भी चिंतित हैं। मैंने कहा ना कि जब नीति और कार्यक्रम नहीं रहेगा तो कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि हम उसके लिए भी चिंतित हैं। तो अगर कोई हमारा सहयोगी दल ही आधार बढ़ाना चाह रहा है तो उसमें बुराई क्या है? हम भी अपना आधार बढ़ा रहे हैं और हमारा आधार तो बढ़ रहा है, समर्थन हमारे साथ है। लेकिन इस तमाम सुशासन के बावजूद बड़ी संख्या में यूथ अभी भी जॉब के लिए, शिक्षा के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, और शायद ऐसा इसलिए कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर यहाँ पर्याप्त शिक्षा उस तरह की नहीं। नहीं, ये तो गलत है। अभावग्रस्त होकर जब प्रवास पर जाते थे वैसे प्रवासियों की तो संख्या घट गई। लोग पंजाब जाना छोड़ दिए, हरियाणा जाना छोड़ दिए, दिल्ली जाना छोड़ दिए। वहाँ के मुख्यमंत्रियों से पूछिए, बिहार के लोग वहाँ नहीं जा रहे तो वहाँ समस्या पैदा हो रही है। लोग वहाँ अब इंसेंटिव कार्यक्रम दे रहे हैं। वह पंजाब जो बिहारियों पर वर्क परमिट जारी करने का आदेश करता था कि वर्क परमिट जारी किया जाएगा बिहारियों के लिए, आज इंसेंटिव कार्यक्रम दे रहा है कि बिहार के यहाँ पर आए श्रमिक, हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको मोबाइल देंगे, हम उनको ये देंगे, हम उनको वो देंगे। वहाँ जा नहीं रहे हैं। ये नहीं प्रमाणित करता है, ये प्रमाणित नहीं करता है कि माइग्रेशन बढ़ गया है, ये घट गया है, ये साबित करता है। एक जो अंतिम सवाल वही है कि जिस इशू को लेकर के आपकी पूरी सरकार, पूरी पार्टी केंद्र पे दबाव बना रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट में आपके 11 केंद्रीय मंत्री थे तो किसी ने इस बारे में पहल तक नहीं की, और आपके नीतीश कुमार भी उस सरकार के पार्ट थे। नहीं साहब, यह कहना गलत है। हम लोगों ने पूरा दबाव बनाया था। जिस समय बिहार का विभाजन यानी झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, तो हमारी नेता नीतीश कुमार जी के ही पहल से बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में उसे प्रावधान किया गया। पहले तो हम लोगों ने 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा था, वो नहीं मिला तो हम लोगों ने उसमें डलवाया। बाज़ाब्ता उसकी भूमिका में लिखा हुआ है, जो एक्ट है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसके भूमिका में लिखा हुआ है कि बिहार के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेल होगा जो बिहार के विकास के लिए कुछ विचार करेगा, और वो विचार करता है। और श्री नीतीश कुमार जी के ही पहल से उस जो प्रतिवर्ष आने वाले 10 वर्षों तक 1000 करोड़ रुपया देने का उसमें प्रावधान किया गया है। वही हम लोग को सम विकास योजना से पहले और बाद में
फिर वो जो भी है BRGF उसे मिलता है, तो हमारा प्रयास उसमें भी था। इस पार्टी से आपका कब मोह भंग होगा? नहीं, मोह भंग पार्टी से नहीं होता है, नीति से, कार्यक्रम से, नेता से? नहीं, नीतियाँ अगर बदलेंगी तो कभी भी किसी का हो सकता है। नीतियों के अंतर के कारण दल अलग अलग दल है। वो गुंजाइश है? नहीं, कोई अभी गुंजाइश नहीं है, नो गुंजाइश एट ऑल। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।